तो गाइस ये है मेरा करवा चौथ में जो तैयार हुई थी ना, उसका बिखेरा डाला हुआ है अभी। क्योंकि मैंने रात को समेटा नहीं था, क्योंकि रात को फिर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब सिर में दर्द होने लग गया था। तो बस मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो सब कुछ जैसा का तैसा है, बस इसको अब मुझे समेटना है। तो चलिए मिलके समेटते हैं। हे गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं हूँ स्वाति। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो बिखेरा डाला हुआ है ना, पूरे करवा चौथ में जितना मैं तैयार हुई थी ना, सारा सामान यहाँ वहाँ रखा हुआ है। तो क्या हुआ था, रात को मैंने सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि क्या है ना, मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो मतलब हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और कर पाऊँ। बस फिर व्रत तोड़ा था, खाना पीना खाया था, और कुछ मेहमान आ गए थे तो उनको खाना पीना खिलाया। और फिर बस वैसे ही सब कुछ छोड़ के और क्या किया था, मैं सो गई थी। ये वाली रिंग ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या हुआ, जब मैं इसको उतार रही थी ना, मतलब ऐसे उतारते उतारते मैं चल रही थी, तो एकदम से चुटका गई, तो मतलब हाथ से गिर गई। तो यहाँ का जो है ना, एक तो नग गिर गया। बहुत सुंदर नग, बहुत सुंदर लगती है मुझे। चलो कोई नहीं, देखती हूँ, पर इसको भी मैं ऐसे रख दूँगी। और ये ना रिंग सचमुच मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसको मैं अलग से रख रही हूँ। और ये जो मेरे झुमके हैं ना, जो मैंने नेकलेस पहना था उसके झुमके भी मैं अलग रख रही हूँ। क्योंकि ये जो बॉक्स है ना, इसमें रखूँगी तो मुझे यूँ लगता है कि मतलब ना उस पे मतलब थोड़ा सा ना वो चपटा सा हो जाएगा, मतलब दब जाएगा, तो इसलिए ना मैं उसमें नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, चूड़ियों को अलग से चूड़ियों के डिब्बे पे रख दिया है। और ये जो गोल्डन चूड़ियाँ हैं ना, इसको इस तरह से इसकी जो पनी रहती है ना, उसमें ही डाल दिया। ऐसा मैं हमेशा करती हूँ। इससे क्या होता है ना, यदि अपन अच्छे से अपने सामान रखते हैं ना, तो अपन अपना सामान जो है ना ज़्यादा चलता है, और मतलब सुरक्षित रहता है, और उसकी जो साइनिंग वगैरह है ना, वो भी नहीं जाती है। तो यहाँ पे ये सारा मेकअप का सामान, और ये जो है ना हेयर एसेसरीज, मतलब ये जो क्या था, वो क्या बोलते हैं उसको, और ये जो थे ना जूड़ा पेन, इनको भी मैं अच्छे से मतलब जैसे रखे हुए थे वैसे रख दूंगी। अब ये जो नेकलेस का डिब्बा है, इसको भी अलग से मैं डिब्बे में, और इसी में मतलब इस तरह से मेरे पास अलग अलग डिब्बे हैं। तो उन सारे डिब्बों में मेरा सामान रखा हुआ है। क्योंकि फिर ना मतलब फिर कहाँ रखें, सुरक्षित भी रहना चाहिए ना। अपन को कोई एक ही बार तो यूज़ करना नहीं है, अपन को कई बार यूज़ करना रहता है, इसलिए अपन सोचते हैं कि नहीं, अपना सामान जितना सुरक्षित रहे उतना ही अच्छा रहे। तो बस ये जो है, दोनों बॉक्स मेरे हो गए हैं एकदम फुल हो गए हैं, मतलब उसमें सारा सामान मैंने भर दिया है। तो साथ ही साथ मेरी क्या हो रही थी, दिवाली की सफाई हो रही है। और क्या है, हम लोग करवा चौथ के पहले ना क्या किए थे, मतलब जो ऊपर ऊपर की सफाई होती है ना, वो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके कर लिए थे। अब क्या है, नीचे नीचे की सफाई है जो मुझे रोज के रोज करना है। तो मैंने सोचा जब मैं अपना सामान जमा ही रही हूँ, तो मैं अपनी ड्रेसिंग भी साफ कर लेती हूँ। तो बस ये फिर मैंने ये जो ना ड्रेसिंग के ऊपर जो मतलब ये जो है ना, ये मतलब कुछ खड्डे रख दिए थे मैंने, कि उसके अंदर में सामान रख सकूं, मतलब फैला फैला सा ना दिखे। लेकिन क्या है ना, वो फिर बेकार से दिखने लगे थे, इसलिए फिर मैंने वो खड्डे वगैरह को सबको हटा दिया। और वहाँ पे ना एक पेपर, मतलब दो पेपर बिछा दिए थे, और बस उसके ऊपर में बस कुछ कुछ सामान रखूंगी, मतलब जो मतलब ख़राब ना दिखे दिखने में। तो बस ये फिर यहाँ पे फिर मैं अंदर में भी पूरा सामान यहाँ पे खाली कर लिया था, और बढ़िया अच्छे से साफ कर लिया था। वैसे अपन तो ऐसा लगता है कि दिवाली आई है तो अपन अच्छे से क्लीन कर लें। तो बस वही है कि मतलब अच्छे से, वैसे तो ये सब कुछ क्या है ना, अपन तब क्लीन करते ही रहते हैं। लेकिन क्या है, दिवाली है तो इसके कारण से फिर, और मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे तो करना ही है मुझे नीचे का क्लीन। तो एक साथ ही, मतलब एक साथ तो करना नहीं है, तो धीरे धीरे एक एक करके मैं क्लीन करते जाती हूँ। तो बस ये यहाँ पे जहाँ पे साफ़ कर रही हूँ ना मैं, यहाँ पे पूरा मेरी चूड़ियाँ वगैरह रखी रहती हैं, और पूरा मेकअप का सामान रखा रहता है।
और यहाँ पे जो ऊपर है ना रेगुलर के सामान रखे रहते हैं, और किसी में कुछ सामान रखा है, किसी में कुछ सामान रखा है, इस तरह से मतलब जो मेरे यूज़ के रोज़ के यूज़ के सामान है ना वैसे सामान रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैं चूड़ियों के डिब्बे को देख रही थी और कौन खाली है, किस में चूड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो बस वो डिब्बों को मैंने अलग कर दिया और यहाँ पे सारे रख दिए। अब ये है ना इन 2 बॉक्स पे मतलब क्या बोलना चाहिए इसको, और ये जो नीचे के दो ड्रॉर्स है ना दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि इसमें इतना सारा कबाड़ का सामान आ कैसे जाता है। मतलब सामान वही सब रहता है, लेकिन मैं ऐसा क्या भर देती हूँ इसमें, ऐसा लगता है बिल्कुल बिल्कुल फुल हो गए ये ड्रॉर्स। और मतलब पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आता कि इसमें क्या क्या रख गया है। और ये देखिए नीचे का ड्रॉर्स मैंने पूरा निकाल लिया है बाहर, और इसके नीचे से पता नहीं कौन कौन सी पनी निकली थी, यहाँ तक कि मेरी ना एक बिंदी का पत्ता तक निकला था इसमें से। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है मैंने बहुत दिनों से ये नीचे की ड्रॉर्स जो है ना निकाली नहीं थी, बस वैसी वैसी साफ कर दे रही थी। तो मैंने सोचा आज इसको निकाल के ही साफ कर देते हैं। और इसके नीचे से मुझे बहुत सारा सामान मिला, यहाँ तक कि जो अपन रुई लगाते ना, मतलब जिसमें दिया लगाते ना, बाती बाती, वो उसका पैकेट तक निकला इसमें से। सच में मैं मतलब खुद के ऊपर मुझे हंसी आ रही थी, बाप रे, मैं बोली मैं मतलब इसके नीचे मेरे इतने सारे सामान निकल गए। और ये जो है ना अलग से ये कबर्ड जो है ना, इसमें मतलब मेरा जो साबुन निरमा वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत किराना का सामान रखा रहता है, मतलब जो मतलब निरमा वगैरह रहता है, मतलब सर्फ रहता है ना, और साबुन रहता है, और हैंड वॉश वगैरह, पेस्ट वगैरह, ये सब कुछ रखे रहते हैं यहाँ पे। तो बस इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और यहाँ सारा का सारा सामान यहीं पे रख देती हूँ, जैसा का तैसा। तो गाइस यहाँ पे हो गई मेरी ड्रेसिंग क्लीन, मतलब अंदर से तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करने। तो यहाँ पे भी ना बहुत सारा सामान रखा रहता है, मतलब ऐसा है कि जो ज़रूरी सामान है ना, जो मतलब हमें सामने से चाहिए रहता है, बस वही सारा सामान रखा रहता है। लेकिन यूँ लगता है कि बहुत सारा सामान है, बस वही है, मतलब बॉटल वगैरह हैं, और जो रोज़मर्रा के रहते हैं ना सामान, बस वही हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे आँखों के सामने रहे, ताकि मैं उनको यूज़ कर सकूँ। तो बस अच्छे से वो भी क्लीन हो गई है, उसके बाद फिर मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और इसको ना मैं बाहर से क्लीन करना भूल गई थी। मैंने सोचा पहले मैं मिरर वगैरह सब क्लीन कर दूँ और इसको बाहर से अच्छे से पोंछ दूँ, उसके बाद फिर अच्छे से झाड़ू लगा के फिर मैं पोछा कर दूँगी। तो बस ये इस तरह से मैं मिरर को भी क्लीन कर दूँगी, और इस पॉट को भी अच्छे से पोंछ दूँगी। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो, और यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए मेरी ये वाला रूम पूरा क्लीन हो गया अच्छे से। तो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।